हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ योर कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट इसी के वर्ड में छुपा है कार्बो प्लस हाइड्रेट्स, मतलब इसमें आपका कार्बन ग्रुप होगा प्लस इसमें हाइड्रोजन होगा और उसके साथ इसमें ऑक्सीजन जुड़ी होगी। तो हम इसको CHO से याद रख सकते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट में सबसे मेनली जो होती है आपके शुगर्स होती हैं। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमने इसको 6 कार्बन से बनाना है। 1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे पहले इसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा, ठीक है। अब आपने हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी ग्रुप की जो पोजीशन है वो राइट टू लेफ्ट चलनी है। राइट देन लेफ्ट देन अगेन राइट। फिर आपको ये जो अगर हम राइट साइड को लगा रहे हैं तो मतलब ये आपका D टर्मिनल है और नेक्स्ट आपका CH2OH होगा। अब इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हम हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका D ग्लूकोज हो गया। अब D ग्लूकोज हम कब बोलेंगे? जब इसके राइट पोजीशन पे टर्मिनल पोजीशन राइट होगी तो हम इसको D ग्लूकोज से बोलेंगे, ठीक है। और ये आपका ग्लूकोज हो गया। सिमिलरली आपका फ्रक्टोज में क्या होता है? सेम 6 कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6 CH2OH। इसका आपको जो सेकंड कार्बन होता है उस पर आपका कीटो ग्रुप लग जाता है, बाकी आपका वही रहेगा CH2OH। वही ये आपका कौन सी पोजीशन पे है? राइट पे। तो नेक्स्ट चलेगा आपका लेफ्ट राइट राइट। फिर इसकी बैलेंसी पूरी कर देंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगेगा, ठीक है। 1 2 3 4 ये भी आपकी फुली बैलेंस्ड है। तो ये आपका अब यहाँ पे आपका जो टर्मिनल है वो कौन सा है? राइट साइड को। तो ये आपका D फ्रक्टोज होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन अब इसी से ही बनती है। तो कार्बोहाइड्रेट कैन बी डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी। इसमें बहुत ज़्यादा आपके हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, तो पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड लगा है प्लस कीटो ग्रुप है और कीटोन आर कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस कब बनेंगे? ऑन हाइड्रोलाइसिस। जब इनको हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसके साथ ऑक्सीजन लग जाएगी। नेक्स्ट इसके फंक्शंस, ये हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। सबसे पहले तो बॉडी की रिक्वायरमेंट जो होती है दैट इज़ 4 कैलोरीज पर ग्राम। ये आपकी बॉडी की डेली की रिक्वायरमेंट है। सेकेंड, ये एक मान लो कार्बोहाइड्रेट एक स्टेम ट्री की तरह है और फर्दर इसकी जो है ये ब्रांचेस है जो आपके फर्दर लीव्स वगैरह किनारे लगते हैं। तो जैसे ही आपका कार्बोहाइड्रेट है ये एक स्टेम की तरह काम करता है। फर्दर जो आपके अमाइनो एसिड्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, इन सब के लिए जो प्रिकर्सर्स का काम करता है। अब आपकी जैसे ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लाइकोलाइसिस से फर्दर आपकी क्रैब साइकिल चलती है। क्रैब साइकिल से आपका सक्सेनिक एसिड निकलेगा, सक्सिनाइल एसिड से आपके RBCs बनने में हेल्प करेगा। तो ये इसी तरह से ये सारी जो होती है इंटरकनेक्टेड होती है। तो इसका मेन जो होता है वो ग्लाइको शुगर से ही कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट आपकी एक टर्म आ जाती है दैट इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है कि आपकी बॉडी में स्टोरेज फॉर्म होती है। कार्बोहाइड्रेट जब आप एक्सेस ले लेते हो तो बॉडी क्या करती है? उसको स्टोर करके रख देती है। तो स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज योर ग्लाइकोजन। सो नेक्स्ट आ जाता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसको हमने मेनली 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, दैट इज मोनो सैकराइड्स, ऑलिगो सैकराइड्स। रिमेंबर द वर्ड ऑलिगोसैकराइड्स, यहाँ पे हम डाइसैकराइड्स नहीं यूज़ करते हैं, और पॉलीसैकराइड्स, ठीक है। मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं? ये सिंपल आपके सिंपल जो शुगर्स होती है उसको हम बोलते हैं, एक तरह की शुगर होगी इसमें, ठीक है।
ऑलिगोसैकेराइड जो होंगे वो डाइसैकेराइड्स भी हो सकते हैं और ट्राई भी हो सकती है, ठीक है। और पॉलीसैकेराइड जो होते हैं ये फर्दर दो तरह के होते हैं, दैट इज़ होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड। इसको हम फर्दर डिटेल्स में पढ़ेंगे, पर अभी हम इन दोनों पे आ जाते हैं। इनका कॉमन पिक्चर क्या होता है दोनों का, कि ये दोनों ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, ठीक है। दोनों ही आपके वाटर सॉल्यूबल है, दोनों ही आपके स्वीट इन टेस्ट हैं, ठीक है। ये मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड्स। अब इसका डिफरेंशियल फीचर ये है कि ये आपके सिर्फ एनिमल्स में डाइजेस्टेबल है, एनिमल की बॉडी इसको डाइजेस्ट कर देती है, और ऑलिगोसैकेराइड जो होता है ये नॉन डाइजेस्टेबल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है इनके एग्जाम्पल्स। मोनोसैकेराइड्स में कौन कौन से आ जाते हैं? मोनोसैकेराइड्स के डिफरेंट फॉर्म है, जैसे ट्रायोस फॉर्म है। ट्रायोस फॉर्म में आपके ग्लिसरॉल्डिहाइड आ गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ शुगर है, ठीक है। फिर आपकी टेट्रोस बोलेंगे, जिसमें आपका डी एरिथ्रोस आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका थर्ड आ गया जैसे पेंटोज। पेंटोज में जैसे आपकी न्यूक्लिक एसिड की आरएनए की होगी राइबोज शुगर आ गई, ठीक है। फिर फोर्थ आ गया आपका ये हेक्सोज। हेक्सोज में आपके ये शुगर ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज आ गया आपका, फ्रक्टोज आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया आपका ऑलिगोसैकेराइड्स। ऑलिगोसैकेराइड्स को जिसको हम बोलते हैं जिसमें आपके डाइसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड्स आ गए। तो इसके एग्जाम्पल आपने याद रखना है MLS, दैट इज माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज, ठीक है। अब जो माल्टोज होता है ना, वो आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? जर्मिनेटिंग सीड्स वक्त में, मतलब ये आपके प्लांट्स में होता है, एनिमल बॉडी के साथ इसका कोई रोल नहीं होता है इतना ज़्यादा, और ये जर्मिनेटेड सीड्स जो होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। लैक्टोज, लैक्टिक एसिड आपका मिल्क में प्रेजेंट होगा। और सुक्रोज, सुक्रोज जो आपका टेबल शुगर हम यूज़ करते हैं वो हो गया, और सुक्रोज का फॉर्मूला हो गया C12H22O11। सो नेक्स्ट आ जाता है आपका एपिमर्स। एपिमर्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एपिमर्स क्या होता है? इफ़ टू मोनोसैकेराइड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स हैं, ठीक है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज। ये जो होता है, इफ़ टू मोनोसैकेराइड डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर कॉन्फ़िगरेशन, इन सब का स्ट्रक्चर सेम है, बट इनकी एक पर्टिकुलर पोजिशन पे जो है इनकी कॉन्फ़िगरेशन को डिफर करती है। जैसे आप ग्लूकोज का देख सकते हो, यहाँ पे आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे जैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका राइट साइड, देन लेफ्ट, देन अगेन राइट, ठीक है। अब गैलेक्टोज में क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर तो सेम होता है, बट इन द C4 पोजीशन, ठीक है। इन C4 पोजीशन जो होता है, यहाँ आप C4 में देख सकते हो हाइड्रोक्सी ग्रुप आर ऑन द राइट साइड, तो यहाँ पे जो है वो ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। सिमिलर वे इन द मैनोज के केस में आप देख सकते हो इन C2 पोजीशन, C2 पोजीशन पे ग्लूकोज के केस में आपका राइट साइड को है, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड को हो जाएगा। सो इसको याद रखने के लिए C4 गैलेक्टोज, ठीक है, गैलेक्टोज का G, देन रिमेंबर द वर्ड 4, एंड मैनोज C2, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एन आइसोमर्स, ठीक है। एन आइसोमर्स क्या होता है? ये एक तरह की मिरर इमेज होती है। सपोज आपने कोई वर्ड रखा है और आप उसके आगे एक मिरर लगा रहे हो, तो वो इमेज हो जाती है, वो उसकी इन्वर्स हो जाती है, ठीक है। ये यहाँ पे ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज का जो यहाँ पे आपने सेकंड लास्ट कार्बन देखना है, सेकंड लास्ट कार्बन पे आप देखोगे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है दैट इज ऑन द राइट साइड, तो हम इसको डी ग्लूकोज फॉर्म बोलेंगे, आर डी ग्लूकोज। तो अगर हम मिरर रख देते हैं सामने, ठीक, लाइक दिस, तो जो ये आपके मिरर की जो इसकी जो सेकंड लास्ट कार्बन की चेन है वो आपकी लेफ्ट साइड को चले जाएगी, तो हम उसको बोलते हैं एल ग्लूकोज। नेक्स्ट आपके एनोमर्स आ गए। एनोमर्स जो होते हैं वो अल्फा और बीटा फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये आपके हैवर्थ प्रोजेक्शंस है, ये साइक्लिक फॉर्म होती है इस तरह से। इसमें हमने पहले राइट साइड को लगा दिया है, फिर हमने ऊपर को लगाना है हाइड्रोक्सी, फिर नीचे को, फिर अल्टरनेट पोजीशन पे लगाते हैं और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन लग जाता है। अब यहाँ पे जो अल्फा फॉर्म है, अल्फा आपका इस तरह से होता है, तो आपने यहाँ से याद रखना है कि ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं।
अगर ये आपका ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ है तो हाइड्रोक्सी यहाँ है, तो ये अल्फा प्रोजेक्शन है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आपका ऑक्सीजन लगा है, ठीक है, ये आपका OH H OH H, फिर इसके अल्टरनेट हो गया ऊपर को OH H और यहाँ पे वही CH2OH H। अब यहाँ पे ऑक्सीजन आपका इस साइड है तो ये बीटा फॉर्म है, बीटा में मतलब सेम साइड को होगा। ये आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप इधर है, ये इधर आपकी हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये आप अल्फा से याद रख सकते हो, अल्फा क्रॉस में है मतलब ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट में है, और ये आपके बीटा ये सेम है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट आप क्या जाते हैं रिएक्शंस ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो रिएक्शन आपकी मेनली 6 तरह के रिएक्शन से दिखाता है। फर्स्ट इज योर टोटोमेरिज्म, रिडक्शन प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग नेचर, डिहाइड्रेशन एंड ओजाजोन फॉर्मेशन। टोटोमेरिज्म होता क्या है? मेराइजेशन, ठीक है। इसमें होता है कि शिफ्टिंग ऑफ अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन कार्बन एटम टू दी अनदर, तो इसको हम बोलते हैं टोटोमेरिज्म। इसमें मेनली जो होती है वो शिफ्टिंग ऑफ कार्बन एटम की होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो रिड्यूसिंग नेचर होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। इसको देखने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं दैट इज योर बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं, उसमें हम रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग नेचर देखते हैं। दूसरा हम करते हैं बारफोर्ड्स मेथड्स करते हैं, ठीक है। बारफोर्ड्स में हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डाइसैकेराइड्स है कि मोनोसैकेराइड्स है, ठीक है। इस टेस्ट को हम करते हैं 3 मिनट के लिए करते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन जैसे आपका सी कार्बोहाइड्रेट्स है, इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम ग्लूकोनिक एसिड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है कार्बोहाइड्रेट्स की। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका रिडक्शन। रिडक्शन जो हम करते हैं वो करते हैं हम सोडियम अमेलगम, ठीक है। तो सोडियम अमेलगम से हम इसकी रिडक्शन करते हैं, जैसे आपका डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है डी सॉर्बिटोल में, ठीक है। और जैसे आपके पास डी फ्रक्टोज है, ठीक है, जो फ्रक्टोज है वो कन्वर्ट हो जाता है डी सॉर्बिटोल में प्लस डी मैनिटोल में, ठीक है। ये इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज आ गई। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हम करते हैं, डिहाइड्रेशन जो हम फर्स्ट डिटेक्शन टेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए, उसमें आपका मॉलिश टेस्ट आ जाता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है। बियाल्स टेस्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया आपका ओजाजोन फॉर्मेशन, ठीक है। ओजाजोन फॉर्मेशन क्या होती है? इसमें हम क्रिस्टल फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्मेशन देखते हैं। अब आपने इसमें याद रखना है कि LC और MS, ठीक है। तो L से हो गया आपका लैक्टोज के जो क्रिस्टल बनेंगे वो कॉटन प्लग लाइक बनते हैं, ठीक है। और जो मैनोज के क्रिस्टल बनते हैं वो आपके कैसे बनते हैं? सनफ्लावर शेप, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत बार वाइवा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा डाइसैकेराइड्स, ठीक है। डाइसैकेराइड्स जो आपके ओलिगोसैकेराइड्स के ही पार्ट है। इसमें हम 2 चीज़ें देखते हैं, एक आपका रिड्यूसिंग नेचर देखते हैं और एक नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग के पहले होते क्या है? रिड्यूसिंग मतलब आपने रिड्यूस कर दिया और रिड्यूस करके आपके क्या हो गए? फ्री एल्डिहाइड और कीटोन्स बाहर रिलीज हो चुके हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स रिलीज हो चुके हैं, ठीक है। और नॉन रिड्यूसिंग में इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं है, तो नो फ्री एल्डिहाइड्स मिलेंगे आपको, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है। अब फ्री एल्डिहाइड्स कीटोन का एग्जाम्पल क्या हो गए? इसमें आपके एग्जाम्पल आएंगे माल्टोज प्लस लैक्टोज, और नॉन रिड्यूसिंग के जो एग्जाम्पल है वो सुक्रोज मेनली जो हम बोलते हैं, और एक और आ जाता है ट्राइहेलोज, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं माल्टोज की।
माल्टोज होता क्या है, ऐसे मैंने आपको पहले बताया था कि माल्टोज आपको एनिमल का कोई कंपोनेंट नहीं है, ये प्लांट्स में मिलता है, ठीक है। जर्मिनेटेड सीड जो होते हैं उसमें ये मेनली पाए जाते हैं, ठीक है। जो माल्टोज है किससे बना होता है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो जब हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज के कंबाइन करेंगे तो वो आपका माल्टोज बना देगा, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है लैक्टोज। लैक्टोज बनता है आपका गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से, ठीक है। तो ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपका मिल्क में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आ जाता है सुक्रोज। सुक्रोज बना होता है आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, ठीक है। जो हम मेनली टेबल शुगर हम यूज़ करते हैं वो आपकी सुक्रोज होती है। फिर आता है ट्राइहेलोज, ये भी आपके मेन आर्टिफिशियल स्वीटनर में आ जाता है, ठीक है। सो ये इसको नेक्स्ट इज योर पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स मतलब पॉली मीन्स मैनी, सैकेराइड्स मीन्स शुगर, ठीक है। इसमें आपकी बहुत ज़्यादा रिपीटेड शुगर्स लगी होगी, ठीक है। तो ये आपका फर्दर 2 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है आपका होमोपॉलीसैकेराइड, एक होगा आपका हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड में आपकी सेम तरह की शुगर होगी, ठीक है। इसमें आपकी सेम तरह की, होमो मीन्स सेम, और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में आपकी डिफरेंट तरह की शुगर्स होगी, ठीक है। अब होमोपॉलीसैकेराइड्स को याद रखने के लिए सिंपल है, STTCGI, ठीक है। S फॉर स्टार्च, D फॉर डेक्स्ट्रिन, D for dextran, C for cellulose, C for chitin, G for glycogen, I for inulin, ठीक है। अब सबसे पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं स्टार्च। स्टार्च जो होता है, जैसे आपकी एनिमल बॉडी में जो स्टोरेज फॉर्म होती है दैट इज़ योर ग्लाइकोजन, वैसे ही एनिमल की स्टोरेज फॉर्म जो होती है, प्लांट्स की जो स्टोरेज फॉर्म होती है दैट इज़ योर स्टोरेज फॉर्म जो है वो ग्लाइकोजन है। नेक्स्ट आ गया आपका डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन जो होता है वो आपके ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च। अब ये स्टार्च टूट जाता है छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रिन, दैट इज ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका डेक्स्ट्रन। डेक्स्ट्रन जो होता है वो होता है आपका पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज जो आपका कहाँ होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हमने डिटेक्ट करना है तो हम इसको क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। फोरेसिस में हम इसको यूज़ करते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जिस तरह का पॉलीमर्स निकाले होते हैं ग्लूकोज के, वो हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेलुलोज। सेलुलोज तो आपका प्लांट्स में होता है, सबको पता है, ठीक है। ये आपको एनिमल्स बॉडी में नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका काइटिन। काइटिन जो होता है वो आपका एक्सोस्केलेटन पार्ट ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स का होता है, सर इनवर्टिब्रेट्स में, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज योर स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, कहाँ पे होती है, इन एनिमल में। इनुलिन। इनुलिन क्या है आपका, जैसे आपका डेक्स्ट्रन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है उसी तरह से इनुलिन आपका पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। और इनुलिन जो हम यूज़ करते हैं वो हम GFR को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट इज योर हेटेरो पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। हेटेरो पॉलीसैकेराइड मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके शुगर लगे होंगे, ठीक है। तो इसको आपने याद रखने के लिए याद रखना है, हे हाई डियर कॉर्न कैसे, ठीक है। हाई से हो गया आपका
यूरानिक एसिड, ठीक है। हाई से हो गया हेपारिन, डीएस से होगा आपका डरमैटिन सल्फेट, कौन सा हो गया आपका कॉन्ड्रक्टिन सल्फेट, एंड केस हो गया आपका केराटिन सल्फेट, ठीक है। हाइलोरोनिक एसिड जो होता है आपके, ये आपके होता है साइनोवियल फ्लूइड्स में, ठीक है। जो भी आपके जॉइंट्स होते हैं, जैसे मान लो ये आपका नी जॉइंट्स है, ठीक है, तो इन दो नी जॉइंट्स के बीच में जो आपका फ्लूइड होता है वो होता है आपका साइनोवियल फ्लूइड। और ये साइनोवियल फ्लूइड का काम होता है कि ये स्मूथ लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। कोई भी शॉक हो गया, शॉक से आपको प्रिवेंट करता है उसमें। तो हाइलोरोनिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेकंड इसका इंपॉर्टेंट रोल है एक फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में हाइलोरोनिक एसिड क्या होता है आपका, हाइलोरोनिक डेज एंजाइम होता है जो प्रेजेंट होता है आपके टेस्टिस में, सेमिनल फ्लूइड्स में, ठीक है। अब ये एंजाइम है, ठीक है। अब ये आपको मान लो ओवा है, ठीक है। ये ओवा में क्या होता है, हाइलोरोनिक एसिड होता है, ठीक है। ये एंजाइम आके इसको ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। ये एंजाइम आके, एंजाइम का काम क्या होता है, ब्रेक डाउन करना। ये आके इसको ब्रेक डाउन कर देता है और इस वजह से जो आपका सेमिनल फ्लूइड है वो एंटर कर जाता है आपके ओवा के पास और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो यहाँ पे भी आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका आता है हेपारिन। हेपारिन तो जस्ट आपका एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, प्रेजेंट होता है जो आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है। और ये बना किससे होता है, इट इज रिलीज्ड बाय द एंजाइम, बाय एंजाइम जिसका नाम है लाइपोप्रोटीन लाइपेज, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कि हेपारिन जो है वो कौन से एंजाइम से बना होता है, ठीक है। डरमैटिन सल्फेट, डरमैटिन मतलब आपका स्किन, तो ये आपकी जो सरफेस होता है स्किन का वहाँ पे ये शुगर प्रेजेंट होती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिन हो गया आपका, कॉन्ट्रैक्टिन तो आपका कार्टिलेज हो गया, कार्टिलेज के लिए हम कॉन्ट्रैक्टिन टर्म यूज़ करते हैं। बोन्स में होता है, टेंडन्स में होता है, ठीक है। केराटिन की बात करते हैं तो केराटिन जो होता है वो आपके केराटिनाइन सरफेस जैसे होता है आपकी, जैसे कॉर्निया हो गया, ठीक है। कार्टिलेज में भी होता है, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन ये है कि जो आपका कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी में ये हेल्प करता है, कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी में ये हेल्प करता है, ठीक है। एक छोटा सा और टॉपिक आता है दैट इज एंटी फ्रीजिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। एंटी फ्रीजिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होता है कि आपने देखा होगा जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका का जो होता है वो आइस फॉर्म होती है मोस्टली, वहाँ पे आपकी आइस बनी होती है, तो वहाँ पे भी आपकी जो फिशेस होती है वो सरवाइव कर जाती है। अब वो फिशेस कैसे सरवाइव करती है, उनका ब्लड क्यों क्लॉट नहीं होता है, मतलब फ्रीज नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर एक शुगर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं एनिलिन थ्रियोनिन। ये शुगर क्या करती है, ये आपके एंटी फ्रीजिंग का काम करती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये सब था आपके कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। थैंक यू।